औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। इसका मतलब डिमांड क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, दो चीजें मालूम करनी है, आर्क लेंथ करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेक्टर होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, और इधर एक रेडियस हो और इधर भी एक रेडियस हो। ठीक है, तो इधर एक एंगल हो, ये सेक्टर होता है। ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क। ठीक है, आर्क मतलब कॉस, पार्ट ऑफ सर्कल ही होती है। दो रेडियस, ये यहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, ये दो रेडियस और एक आर्क से जो सराउंडेड एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर, सेक्टर ऑफ एरिया। ठीक है, ये किता है, यानी दायरे का एक इलाका है, किता है। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है। तो यहाँ इसको कहते हैं, ये आर्क जो होती है उसको एल से हम ज़ाहिर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल होता है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ये रेडियस की जो लेंथ होती है वो आर्क की लेंथ की भी बराबर होती है। ठीक है, तो ये एक बन जाता है हमारे पास सेक्टर। ये इस इलाके को हम सेक्टर कहते हैं। तो इस सेक्टर का हमने क्या करना है, इसमें हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, और इसका एरिया फाइंड करना है। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ रेडियस दिए गए हैं, या जो डिमांड है पाई भी इसमें यूज होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू दी गई है और उसमें रेडियस की वैल्यू दी गई है। तो उन जो गिवन है, जो चीजें उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं, उनकी मदद से हम आर्क लेंथ मालूम करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, कि उन्होंने दिया है हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा दिया है, यानी एंगल दिया है, एंगल। रेडियस को हम रेदास भी कह सकते हैं ना। ठीक है, रेडियस भी कह सकते हैं, आर से इसको वो करते हैं। तो सेंट्रल एंगल है हमारे पास, वो है थीटा, जिसको हम कहते हैं, ये है π/3 रेडियन, रेडियन में निकाल के दे दिया। ठीक है, तो हमने इसमें आर्क लेंथ मालूम करनी है। अच्छा, ये जितने भी हम मतलब एंगल यहाँ पे यूज करेंगे, एंगल जो है सर्कुलर सिस्टम में हमने रेडियस में, रेडियन में उनको हमने यूज करना है, डिग्री में नहीं करना है। यहाँ तो उन्हें रेडियन में निकाल के दे दिया। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, यानी एल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एल का मतलब फार्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हो गया। अब आर क्या होता है, आर है हमारे पास यहाँ पे 6 है, और थीटा क्या है, π/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 6 आर, 3 2s आर 6 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। तो 2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू है जो दी गई है। ठीक है, रियल वैल्यू तो कुछ और है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आर्क लेंथ आ जाएगा, मतलब ये जो लेंथ है ना आर की, कॉस की लंबाई जो है वो आ गई है हमारे पास 6.28। मतलब अगर हमारा रेडियस 6 हो और एंगल π/3 हो तो तब ये उसकी लेंथ आ जाती है, आर्क लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम करें तो एरिया सेक्टर में हम फार्मूला और यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। अब एरिया ऑफ सेक्टर, चलो इधर इसको इधर ही कर लेते हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर,
एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। तो 1/2 आर हमारे पास है 6 और थीटा क्या है, थीटा उन्होंने दिया है, गिवन है π/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई 36 जो है, इसको हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई π/3। तो थोड़ा सिंपल हो सकता है तो इसको कर लें, ये आ जाएगा 18 2s are 16 होता है, बल्कि 36 होता है और 3 9s are 18 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 9π। तो मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3.14, ठीक है। तो 9 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया जब भी मालूम करेंगे तो उसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में उन्होंने दिया है आर यानी रेडियस जो दिया है 4.8/π है, ठीक है। और इसके बाद जो सेंट्रल एंगल जी दिया है, एंगल यानी थीटा, वो दिया है 5π/6 रेडियन, वो दे दिया। तो अब इस जो उन्होंने गिवन डेटा हमें मतलब डेटा दिया है उसकी रोशनी में हम आर्क लेंथ मालूम करते हैं। सबसे पहले आर्क लेंथ करते हैं, आर्क लेंथ यानी L इज इक्वल टू व्हाट, तो L इज इक्वल टू होता है आर थीटा, आपको पता है अभी हमने किया है, ठीक है। आर हमारे पास है 4.8/π, अच्छा, थीटा है हमारे पास 5π/6, ठीक है। अब इसमें तो बड़ा आसानी से हम पाई को पाई से ही कैंसिल कर देंगे और बाकी जो है 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कोई 1.5279, ये हमारे पास, अच्छा चल नहीं बल्कि ये आ जाएगा हमारे पास आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना 6 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 6 8s आ जाता है, ठीक है। 0.8 आ जाएगा, 0.8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है। तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी आर्क आ जाएगी, आर्क लेंथ आ जाएगी। तो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 आर है हमारे पास 4.8/π और इसका भी स्क्वायर है और मल्टीप्लाई थीटा, थीटा हमारे पास है 5π/6, ये है। तो अब क्या करते हैं, अब यूं करते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई ये 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, ठीक है। स्क्वायर जो लेना है इसको 2 मरतबा, इन इस 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पाई मल्टीप्लाई पाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 5π/6। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि हम पाई को पाई से कैंसिल कर सकें। तो जब इनको हम कैंसिल करते हैं, पाई को पाई से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, देखो 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करो तो और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब नीचे जो है हमारे पास एक पाई बचा हुआ है, पाई की जगह हम यानी 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 कर लो और मल्टीप्लाई 5 ओवर नीचे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई 6,
तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है, ठीक है, उन पे ये इन सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर वालों पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास आ जाता है कोई टोटल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ये इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल जो है हमारा सर्कल का, उसका जो एंगल है, जो सेक्टर दिया गया है उस सेक्टर का एंगल है 60। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करें, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंट। ठीक है, दो चीजें हमने मालूम करनी है, एक एरिया ऑफ सेक्टर करना है, दूसरा फिर उसमें परसेंटेज, टोटल सर्कल के साथ उसकी परसेंटेज क्या बनती है। तो इसमें एक बात और छुपी है इसमें, यानी टोटल एरिया ऑफ सर्कल भी हमें मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज दी गई है वो हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे जो दी गई है, सबसे पहले दिया गया है हमारे पास सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल वो दिया गया थीटा, कितना दिया गया है? 60 का दिया गया है। ये डिग्री में है तो हम इसको रेडियन में ले आते हैं। 60 रेडियन में ले आने के लिए हमें पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 6 3 आर 18, तो पाई ओवर 3 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 60 के एंगल को हमने रेडियन में चेंज कर लिया, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में तो हमने रेडियन में उसको कन्वर्ट करके हमने फार्मूले में दर्ज करना होता है। अच्छा, इसके बाद जो है रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस यानी आर जो है 12 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1/2 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास है 12, 12 का स्क्वायर, और थीटा है हमारे पास पाई ओवर 3। तो इस तरह 1/2 मल्टीप्लाई, अब 12 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये 144 होता है, मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 वाला टेबल जाता है, 2 7 जार 2 2 जार 4, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 72। फिर भी जाता है ये 3 वाला, 3 2 जार 6 3 4 जार, तो ये हमारे पास यानी 24 3 जार 72 होता है, तो 24 पाई आ जाएगा। अगर इसको मजीद करें तो 24 पाई की जगह हम 3.14 कर लें, तो अब 24 को 3.14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, कोई कितना आ जाता है, 75.4। ठीक, 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें मालूम करना पड़ेगा टोटल एरिया, यानी सर्कल का टोटल एरिया, क्योंकि परसेंटेज मालूम करनी है तो हमें टोटल एरिया, सर्कल का टोटल एरिया मालूम हुए बगैर हम उसका परसेंटेज कैसे मालूम कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हमारे पास जो है आपको पता है वो 3.14 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर, और ये 3.14 मल्टीप्लाई 144। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई टोटल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है 452.39, ये 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज।
ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, वो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। अब यहां इसका फॉर्मूला यूं बनेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर छोटा होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है ना, 100 परसेंटेज वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है कितना मालूम किया, 75.4 और एरिया ऑफ सर्कल किया है 452.39 मल्टीप्लाई 100। तो जब 75.4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको 452.39 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास कोई आंसर आ जाता है कि 16.67 परसेंटेज, ये हमारे पास आ जाती है 16.67। तो ये परसेंटेज आ जाती है एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिर्फ एंगल बताया है, ना उन्होंने रेडियस दिया है ना कुछ, सिर्फ एंगल बताया और फिर कहते हैं कि उसकी परसेंटेज मालूम करें, ठीक है, टोटल एरिया के साथ उसकी परसेंटेज मालूम करें। अब देखते हैं, तो ये हमें जो दिया गया है वो है, मतलब सेंट्रल एंगल दिया गया है, ये सेंट्रल एंगल वो दिया गया है कितना, पाई ओवर 8 दिया गया है रेडियन। और यहां पे हमने मालूम करना है, सबसे पहले हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1/2 आर स्क्वायर और थीटा की जगह जो है हम क्या लिख लेंगे, उसका एंगल लिख लेंगे जो दिया है पाई ओवर 8, ये लिख लेंगे। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है पाई आर स्क्वायर ओवर 8 2 16, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल मालूम करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास यानी थीटा दिया गया, थीटे का इधर यूज ही नहीं है, मतलब इधर पाई आर स्क्वायर है, तो लिहाजा ये एरिया ऑफ सर्कल ये होता है। अब इसकी परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया वो क्या बनती है, यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, यूं कर लेंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर ओवर 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। तो यहां पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर यूं कर लेते हैं मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो जब यूं करते हैं पाई आर स्क्वायर ओवर 16, अब नीचे मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 ओवर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ 100 को जब हम 16 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास टोटल जो है, इसकी कैलकुलेशन के बाद आ जाना चाहिए कितना आ जाता है, ये 6.25 आ जाता है, 6.25%, ये हमारे पास यानी इसकी परसेंटेज निकली है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, एक ही लाइन का छोटी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा अहम हो सकता है, ठीक है। छोटी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा अहम होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट इसका 9वां क्वेश्चन है, सर्कुलर
सेक्टर ऑफ रेडियस, एक सेक्टर दिया गया है हमें, वो मैं बना ही लूं तो ज्यादा बेटर है यहां पे, और ये है इस तरह का सेक्टर दिया गया है, और इसका जो है ठीक है, ये इस तरह का सेक्टर है, बस जैसा बना है इसमें गुजारा करें। ये 150 इसका एंगल है और ये 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इस तरह का सेक्टर दिया गया है, ठीक है। अब उन्हें सर्कल ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया गया है, उन्होंने दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद उसका जो एंगल है थीटा, ये सेंट्रल एंगल मैं कह सकता हूं, एंगल है 150 डिग्री। अब डिग्री में है तो इसको रेडियन में ले आना पड़ेगा, पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा 3 5 आर 3 6 आर, तो ये 5 पाई ओवर 6 रेडियन, ये हमने रेडियन में चेंज कर लिया। तो करना क्या है इसमें, उन्होंने कहा है कि दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, ठीक है। इस सेक्टर को अगर हम काट दें ऐसे तो ये बन जाती है, एक कोन बन जाती है। कोन जानते हो, जिसमें मतलब ये इस तरह का कोन बन जाता है, और कोन जब बन जाता है तो फिर इसके साथ जो है इसका ये इस तरह की शक्ल हो जाती है, इधर सर्कल भी अब बन जाता है, ठीक है। और इसका रेडियस अलग हो जाता है, रेडियस तो वही 12 चलेगा, ठीक है। तो ये हमने मालूम व्हाट इज द स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट मालूम करनी है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, वो भी हमने इसका मालूम करना है, रेडियस भी मालूम करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रेडियस हमारे पास है, रेडियस अगर देखा जाए तो इसकी स्लैंट हाइट यही बनती है, स्लैंट मतलब तिरछी जो लंबाई है वही होती है ना, ठीक है। इसके रेडियस को भी हम स्लैंट हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब रेडियस मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, ठीक है। ये जो है इसकी स्लैंट हाइट, हाइट यानी रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कर लेते हैं। जब एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करते हैं तो ये आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब 1/2, ठीक है, और आर हमारे पास कितना है 12 है, और थीटा है हमारे पास 5 पाई ओवर 6, ठीक है। ये 1/2 मल्टीप्लाई ये 144 मल्टीप्लाई 5 पाई ओवर 6, ये आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। तो ये हमारे पास, खड़ो 2 मिनट, इसको एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने की जरूरत तो नहीं है, वैसे एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। जो उन्होंने एंड पे उसके मुताबिक जो दिया है, हमें एक हिंट दिया है, उसमें दिया है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आंसर हाँ आर्क लेंथ मालूम कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये हमारे पास थीटा आ गया, और आर्क लेंथ मालूम कर लेते हैं, जो उन्होंने दिया है फार्मूला में L इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। आर हमारे पास है 12 और थीटा है 5 पाई ओवर 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 2 12, तो ये आ जाएगा 10 पाई, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है देखो कि व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस भी मालूम करना है इसका ना, रेडियस ऑफ बेस उस कोन का, ये जो कोन बनी है ना इसका रेडियस भी मालूम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि ना रेडियस ऑफ दिस, अच्छा हिंट दिया उन्होंने, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, ठीक है। ये जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी है, ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस फेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ कोन। अब कोन का आप सर्कमफ्रेंस कैसे, मैंने यहां पे सर्कल बना दिया है,
सर्कल का ही सरकमफ्रेंस होता है। ऊपर जो सर्कल बन रहा है इसका ये कोन का सरकमफ्रेंस है, ठीक है। सरकमफ्रेंस होता है द टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। जो मतलब गोलाई होती है या उसका बाउंड्री होती है उसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है कितनी, 10 पाई। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का आपको पता है, 2 पाई आर भी हम इसको कहते हैं या पाई डी भी कहते हैं। तो हमें इधर डी की जरूरत है नहीं, तो हमें पाई की ही जरूरत है, पाई पाई की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये आ जाएगा पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 2 आर, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर 2 को डिवाइड कर लें तो 2 5 10, तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अच्छा, स्लैंट्स जो हाइट थी वो तो हमने पहले ही बता दी, जो इसको क्या स्लैंट लेंथ होती है, हाइट होती है, तिरछी जो लंबाई होती है। तो तिरछी लंबाई तो यही बन रही है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये उसका 12 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट आ गई और रेडियस इसका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।